नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज के इस प्यारे से सेशन में हम सभी लोग बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा। और रीट लेवल 2 पात्रता परीक्षा में भी लेवल 2 वालों में साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थियों के लिए हम बात करने वाले हैं। और कौन विद्यार्थी एग्जाम दे सकता है, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। और जो आपके सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो बायो वाले हैं, क्या हमें भी मैथ पढ़ना पड़ेगा। सर हम तो मैथ्स वाले हैं, क्या हमें बायो भी पढ़ना पड़ेगा। उन सभी सवालों का जवाब आपको एक ही सेशन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे एग्जाम पैटर्न की। हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है प्यारे भाइयों। आपके एग्जाम के अंदर टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें बाल विकास की, साइकोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात करें भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय की, भाषा प्रथम के भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाषा द्वितीय के भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर एक बात है, अगर आपने भाषा प्रथम के अंदर हिंदी ले लिया तो भाषा द्वितीय में हिंदी के अलावा कुछ भी ले सकते हो। भाषा प्रथम में अंग्रेजी ले लिया तो भाषा द्वितीय में अंग्रेजी के अलावा कुछ भी ले सकते हो। यह आपको ध्यान रखना है। जिसको आपने लैंग्वेज 1 माना, वो लैंग्वेज 2 के अंदर आपको चेंज करके लेना पड़ेगा। यह ध्यान रखना। इतना सा पोर्शन है, ये लेवल 1 लेवल 2 के लिए कॉमन है। और लेवल 1 लेवल 2 के लिए कॉमन भी है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज तो आपका लेवल 2 में एसएसटी और साइंस के लिए भी कॉमन है। हाँ, ये जरूर है कि लेवल 1 का पेपर अलग होता है, लेवल 2 का पेपर अलग होता है। और जिस दिन आप लेवल 2 का पेपर देने जाओगे ना, उस दिन आपको सबसे बड़ी बात यह भी याद रखनी है कि आप ही के लेवल 2 के पेपर के अंदर ही, लेवल 2 के पेपर के अंदर ही आपको गणित व विज्ञान के, ध्यान रखना मेरी बात को, आपको लेवल 2 के अंदर गणित व विज्ञान के 60 प्रश्न मिलेंगे और एसएसटी के भी, और याद रखना एसएसटी के भी 60 प्रश्न मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एसएसटी वाले प्रश्न को टच ही नहीं करना है। आप एसएसटी वाले प्रश्न मत करना, आपको गणित विज्ञान के करने। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि 31 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक तो यहां पर आ जाएंगे, 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक यहां आ जाएंगे, 61 से लेकर के 90 तक यहां आ जाएंगे, और 91 से लेकर के 150 यहां पर आएंगे, और 91 से लेकर के 150 यहां पर आएंगे। कई बार विद्यार्थी बहुत बड़ी गलती कर देता है, ये वाला 91 से 150 नहीं लेकर के ये वाला 91 से 150 ले लेता है, और बाद में बोलता है कि सर हमें तो राजस्थान जी के पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो हमारे पेपर में पूछा गया। अरे बावड़ों, लेवल 2 का एक ही पेपर होता है, उसी के अंदर ही एसएसटी के 60 क्वेश्चन होते हैं, और उसी के अंदर ही आपके साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन होते हैं। अब वो साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन है, 30 साइंस के होते हैं, 30 मैथ के होते हैं, वो आप लोगों को करने हैं। और वो जो बचे हुए क्वेश्चन है जीके वाले, वो आपके नहीं है, आपके जीके नहीं पूछा जाएगा। लेवल 2 पात्रता परीक्षा में राजस्थान जीके का कोई रोल नहीं है, करंट अफेयर का कोई रोल नहीं है। साइकोलॉजी पढ़नी है, लैंग्वेज 1 पढ़नी है, लैंग्वेज 2 पढ़नी है, और साइंस और मैथ्स को कवर करना है, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखेंगे कि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, मतलब सभी के सभी प्रश्न एक एक नंबर के ही होंगे। और मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी पात्रता परीक्षा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कभी होती नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हम अगर बात करें गणित की, याद रखना आपका जो भाग नंबर 4 का जो ए खंड है, भाग नंबर 4 में ए खंड होता है वो गणित विज्ञान का होता है। बी खंड पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो एसएसटी वालों का होता है, ये ध्यान रखना है। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर हम गणित पढ़ने वाले हैं। गणित में सबसे पहले आपको घातांक, घातांक के साथ में बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक के साथ में गुणनखंड, और गुणनखंड के साथ में समीकरण। यूं कहें तो आपका ये वो टॉपिक है जिसके डर से बहुत से विद्यार्थियों ने साइंस तो लेने की हिम्मत रखी पर मैथ्स नहीं ली, बायो ले ली। साइंस तो ली पर मैथ नहीं, बायो ले ली, क्योंकि आपका ये वो टॉपिक है जो बीज गणित का टॉपिक कहलाता है। यहां से आपको बीजगणित पढ़ना है। और मेरे प्यारे भाइयों, जब आप परीक्षा में बैठोगे तो यहां से बहुत मलाईदार क्वेश्चन आएंगे। याद रखना, घातांक के अंदर समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग और घातांक के नियम, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बेसिक टॉपिक है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक विद्यार्थी पूरे नंबर ला सकता है।
अगर हम बात करें बीजीय व्यंजक की, तो यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का योग आपको करना है, व्यकलन आपको करना है, गुणा और भाग आपको करना है, सर्व समीकाएं होगी, सरल बीजीय व्यंजक के गुणनखंड भी होंगे, वर्ग और वर्गमूल होंगे, सरल एक घातीय समीकरण होगी। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, अभी जो हमने बात करी ना, वो पात्रता परीक्षा की बात करी, लेकिन अगर मैं साथ ही साथ में आपको मुख्य भर्ती परीक्षा की बात भी बताऊं ना, तो मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर क्या होता है कि सिलेबस तो यही आएगा, पर जो यहां पर लिखा है ना एक घातीय समीकरण, यहां पर द्विघातीय समीकरण भी आ जाएगा, विभाजन की एल्गोरिदम भी आ जाएगी, ऐसे करके थोड़ा सा है वो पोर्शन बड़ा हो जाएगा। अगर आगे की बात करें तो यहां पर घन और घनमूल भी आएंगे, तो साथ में ये भी बात करें कि वर्ग और वर्गमूल भी आएंगे, वर्ग और वर्गमूल भी आएंगे, घन और घनमूल भी आएंगे, वर्ग और वर्गमूल भी यहां पर आपके आएंगे, सरल ब्याज भी होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी होगा, लाभ और हानि का टॉपिक भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सेम पोर्शन आपके मेंस के अंदर भी है। ये अपना अंक गणित चल रहा है, अंक गणित में अनुपात और समानुपात भी होगा, अंक गणित के अंदर प्रतिशत भी होने वाला है, जन्म और मृत्यु दर, प्रतिशत और प्रतिशत के साथ में जन्म मृत्यु दर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जहां प्रतिशत की बात होने वाली है वहां वहां गुणा में 100 आएगा, और जहां जहां जन्म दर और मृत्यु दर की बात होने वाली है वहां पर मेरे प्यारे भाइयों गुणा में 1000 आ जाएगा। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो जब हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि भी आएगा, जनसंख्या ह्रास का मतलब मेरे प्यारे भाइयों जनसंख्या कमी भी आएगा। ये अपना ज्यामिति का पोर्शन है, यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, रेखा तथा कोण, रेखा तथा कोण के साथ रेखाखंड, सरल और वक्र रेखाएं, कोण और उनके प्रकार, ये आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, सभी को ही पढ़ना है। उसके बाद में समतलीय आकृतियां जैसे त्रिभुज, अब त्रिभुज के बारे में आपको सब कुछ ही पढ़ना है, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज के जो भी थ्योरम बनते हैं वो सभी आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद में त्रिभुज के बाद में आपको चतुर्भुज पढ़ना है, और चतुर्भुज के बाद में आपको वृत्त भी पढ़ना है और बहुभुज भी पढ़ना है। ये पूरा पोर्शन ज्योमेट्री का था। उसके बाद में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, यहां पर बात करनी है त्रिभुज की, आयत की, समांतर चतुर्भुज की और समलंब चतुर्भुज की। यहां पर कुछ हिडन चीजें भी हैं, यहां पर आपको वर्ग की बात भी करनी है, ध्यान रखना, यहां पर आपको वृत्त की बात भी करनी है, वर्ग और वृत्त के बारे में भी पढ़ना है। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया आता है, पर कोई बात नहीं है, सिलेबस में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ना तो पड़ेगा। उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें ना, तो यहां पर आपको घन भी पढ़ना है, घनाभ भी पढ़ना है और बेलन भी पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप रीट मेंस की तैयारी करोगे ना, तो यहां पर 2 चीजें और आ जाएगी। एक तो मेरे प्यारे भाइयों गोला बच गया, तो याद रखना गोला भी आएगा यहां पर, और यहां पर अर्धगोला भी आएगा, गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला के अलावा आपको यहां पर शंकु पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी चीजें ये आपको मेंस में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। मैंने आपको बताया थोड़ा सा तो मुख्य भर्ती परीक्षा में बीजगणित के अंदर चेंज आने वाला है, और बीजगणित के अलावा थोड़ा सा जो चेंज आने वाला है वो आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आने वाला है। मतलब जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ लीजिए, मेंस में दोबारा नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स आएगा, यहां पर आंकड़ों का संग्रहण होगा, आंकड़ों का वर्गीकरण होगा, बारंबारता बंटन सारणी होगी, मिलान चिन्ह होंगे, स्तंभ यानी बार होंगे, लेखा चित्र और आयत चित्र होंगे, वृत्तीय ग्राफ होगा, इतनी चीजें आएगी। यहां पर कुछ चीजें हिडन है वो भी मैं बता देता हूं, यहां पर आप लोगों के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी आएंगे, है ना, यहां पर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप
और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करें ना, तो यहाँ पर समांतर माध्य आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पर माध्यिका आप लोगों से पूछी जाएगी, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक है, इनके प्रश्न हैं वो भी आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। लेखा चित्र की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र है और प्रायिकता है। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन से लगभग आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका जो है ये शिक्षण विधियों वाला पोर्शन है। शिक्षण विधियों से 10 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल से 20 और शिक्षण विधियों से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। आप जब वर्ष 2011, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 25 के पेपर उठाएंगे तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेगा, पर टोटल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं हैं, ये आप लोगों से पूछी जाएगी और यहां से आप लोगों के 10 प्रश्न आने होंगे। तो ये हमारा एक सिलेबस था रीट पात्रता परीक्षा लेवल 1 को लेकर के, बहुत बेसिक से और कंप्लीट आपको ये पढ़ना है। मैंने आपको बताया कुछ चीजें जो डायरेक्ट दी हुई हैं और कुछ चीजें आपकी हिडन भी हैं, वो भी आप लोगों को कवर करनी है, पर पूरा आपको पढ़ना है। फिर बता दूं, बायो वाले विद्यार्थी को भी पढ़ना है और मैथ्स वाले विद्यार्थी को भी पढ़ना है, सबको पढ़ना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरे भाइयों, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए सेशन में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।